सिंपल पास्ट टेंस में गया था या जाता था एक बात होती है, ये आप याद रखो। और जाया करता था, कोई काम किया करता था, ये बात एक अलग बात होती है। इस बात को आप, ये सेंटेंसेस जब आप स्टोरी राइटिंग करोगे तब आपको मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पास्ट टेंस में स्टोरी राइटिंग आपकी आती है। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। अब सिंपल पास्ट टेंस में बेसिक से लगा करके थोड़ा सा एडवांस तक हम लोग चलेंगे, तो समझने का प्रयास करो। देखो क्या होता है कि भाई सिंपल पास्ट टेंस हमें सीखना है, तो हमने आपको वर्ब वाले वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स वो तीन प्रकार की होती है। एक होती है जिसे बोलते हैं टू बी, ये बताती है केवल होना। इसके बाद में कैसे होना, जैसे वह एक अच्छा लड़का था। अब हमें ये बताइए कि वह एक अच्छा लड़का था, इसमें केवल होने की ही बात तो की जा रही है, था बस, इसमें कोई काम हो रहा नहीं ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक वर्ब होती है जिसे कहते हैं टू डू, ये बताती है करना। अब कैसा करना, कि जैसे वह रोज स्कूल जाता था। इसके बाद में नंबर 3 आता है, इसमें क्या है कि टू हैव। टू हैव क्या बताएगा, उसके पास किताब थी। नंबर 4, इसमें थोड़ा सा बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। तो इसमें क्या है कि यहां पर आता है सका। सका जैसे वह स्कूल ना जा सका। एक और स्ट्रक्चर है, उसका मतलब होता है यूज्ड टू, हिंदी होता है किया करता था। जैसे वह रोज स्कूल जाया करता था। आप देखो बेटा, क्या है, वह रोज स्कूल जाया करता था और वह स्कूल जाता था, या वह स्कूल गया था। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस में गया था या जाता था एक बात होती है, ये आप याद रखो। और जाया करता था, कोई काम किया करता था, ये बात एक अलग बात होती है। इस बात को आपको याद रखना। ये सेंटेंसेस जब आप स्टोरी राइटिंग करोगे तब आपको मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पास्ट टेंस में स्टोरी राइटिंग आपकी आती है पेपर्स में। क्लियर? तो अब आपको एक एक बात को अच्छे से समझना है। वर्ब टू बी का यूज करना है, इसमें केवल हमें बताना है होना। क्लियर? तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में लगेगा वाज या वर्ब, और फिर कोई ना कोई एक आर्टिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर आपका एडजेक्टिव, ये भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। नाउन, अब देखो चाहे अकेला एडजेक्टिव भी आ सकता है, अकेला नाउन भी आ सकता है, और दोनों भी आ सकते हैं। क्लियर? तो अभी प्रैक्टिस कराएंगे तब सब सिखाएंगे। तो वह एक अच्छा लड़का था, तो बोलो ही वॉज अ गुड बॉय। ही वॉज अ गुड बॉय। अब भैया यहाँ पे आर्टिकल भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए यू आर, सॉरी यू वर, अब यहां पर बोल दिया जाए वाइस, तुम बुद्धिमान थे, तो बोलो केवल एडजेक्टिव आया। यू वर आ चाइल्ड, तुम बच्चे थे, तो बोलो केवल नाउन आ गया। बोलो समझ गए ना? अच्छा, अब वह स्कूल जाता था, तो या वह स्कूल गया था, तो आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, और लगाना है V2, और उसके बाद में लगाना है क्या, अदर वर्ड्स। क्लियर? तो अब ये कैसे, वह रोज स्कूल जाता था, तो ही वेन, ये बेटा थोड़ा सा
ही वेंट टू स्कूल डेली, और वह स्कूल गया था तो ही वेंट टू स्कूल। और एक बात मैं बता दूं, ये अधिकतर ये वाली एडवर्ब जो है ना वो इसके साथ यूज टू के साथ ज्यादा यूज होती है, लेकिन कभी कभार जो होता है जैसे आपको स्टोरी राइटिंग में दिया जा सकता है कि यहाँ पर जैसे वह स्कूल रोज जाता था या वह रोज स्कूल जाया करता था। क्लियर? ये बात अलग है और ये बात अलग है, ये आप अच्छे से याद कर ले। इसके बाद में अब उसके पास कुछ था, अब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज थी तो आप कैसे बनाओगे? तो आपका बनेगा ही हैड, क्योंकि हैव का यहां पे बेटा सब में क्या लगेगा? यहां पर भी V2 लगेगा, यहां पर भी V2 लगेगा, यहां पर भी V2 लगेगा, और यहां पर भी सका का V2 क्या होता है? कुड, मतलब सका का पास कुड होता है, और ये तो है ही। क्लियर? तो अब आपको ये भी बता दें बेटा V2 जो होता है इसकी बीइंग वर्ब कहलाती है वाज या वर। यहां पे तो V2 होता ही है, नेगेटिव बनाओगे तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डू या डज, और यहां पर डू का V2 क्या होता है? डिड होता है। क्लियर? अच्छा, हैज हैव का V2 क्या होता है? हैड होता है, और कैन सकता बताता है, ये सका बताएगा तो कुड हो गया। क्लियर हुआ ना? अच्छा, तो ही हैड आ बुक। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर रह गया, तो आप सब्जेक्ट लगाओगे, यहां पे क्या लगेगा? हैड, और उसके बाद में कोई ना कोई आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। इतना आप समझ गए ना? वह स्कूल नहीं जा सका तो आप इसे कैसे बनाओगे? तो ही कुड नॉट गो टू स्कूल, और वह स्कूल जाया करता था तो ही यूज्ड टू गो टू स्कूल, और उसके साथ में रोज है तो आप यहां पे क्या लगा सकते हो? डेली। अच्छा, एक बात और इसमें आप समझ लो कि जैसे वह हमेशा स्कूल जाया करता था, तो हमेशा अगर कोई टाइम शोइंग एडवर्ब जो आई है पहले आप समझिए, तो ऐसे सेंटेंस जैसे आप यहां पे सब्जेक्ट लगाओगे और उसके साथ में वुड लगाओगे, और अगर ऑलवेज आया है, अगर आपका सेल्डम आया है, अगर आपका समटाइम्स आया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस स्ट्रक्चर का यूज करना है। जैसे वह हमेशा स्कूल जाया करता, ऑफन भी OFTEN, वह अक्सर स्कूल जाया करता था, वह हमेशा स्कूल जाया करता था, वह कभी कभार स्कूल जाया करता था, तो उसके इन एडवर्ब्स के आने से यहां पर आपको वुड का यूज करना है, यूज टू का नहीं करना है। क्योंकि यूज देखो ये बेटा सारी एडवर्ब जो है ये V1 मतलब मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है, और यहां पर ये टू है और टू के बाद में गो है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर ये टू और गो दोनों मिलकर बन जाते हैं इंफिनिटिव। क्लियर? और इंफिनिटिव के बीच में कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये आप याद रखें। तो अब अगर ऐसा आया है तो आपको क्या लिखना है कि ही, अब वुड लगाओ, ही वुड, अब हमेशा जाया करता था तो ऑलवेज, और ऑलवेज लगा गो टू स्कूल। बोलो इतना आपके समझ में आ गया ना? अच्छा, अब इनका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? ये इसका नेगेटिव बनाना, ये तो नेगेटिव बनाया है, लेकिन इन दोनों का, अच्छा इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना होता है? हमेशा चाहे इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो, अगर नॉट लगाना है तो कोई टेंशन नहीं, इज के बाद में लगा दो, वॉज वर के बाद में लगा दो। जैसे यहां पर आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाते हैं कि ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, तो अब ही वॉज नॉट गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं था। अब इसमें है कि वह स्कूल गया था, अब वह स्कूल नहीं गया था। अब समझो भाई कि तुमने अपना काम नहीं किया। अब देखो एक और बात मैं बता दूं, थोड़ा सा और समझो, इसके अंत में था, थी, थे, या
ही, ये ऐसे वर्ड्स भी आते हैं, आप इनको भी समझ ले अच्छे से। तो किया बोलो, या आया ना, तो यू डिड नॉट डू योर वर्क, तो तुमने अपना काम नहीं किया। और चाहो तो आप किया था लगा दो तो भी कोई टेंशन नहीं, किया लगा दो तो भी कोई टेंशन नहीं, यू डिड नॉट डू योर वर्क। अब अगला है, क्या तुमने खाना खा लिया था, और सॉरी, अरे भाई, और क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तुम कहां गए थे। अब अगर कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, हिंदी में, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, जो टेंस पढ़ रहे हो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें क्या है, डिड, और तुमने, तो डिड यू ईट फूड, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खा लिया था। तुम कहां गए थे, अगर किसी सेंटेंस में क्या का प्रयोग कैसे कौन कहा कितना है, तो सबसे पहले उस वो WH फैमिली का वर्ड होता है उसको रखते हैं। तो वेयर डिड यू गो, और लगा दो क्वेश्चन मार्क। बोलो इतना समझ में आया। अच्छा, उसके पास किताब थी, तुम्हारे पास पेन नहीं था। तो अब आए नहीं था, तो मैंने लास्ट वीडियो में है वाले भी बताए थे, इस वीडियो में था है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि भैया अगर पास वाला है तो यहां पर ये जो हेड है ना, ये हेड है क्या हमारा मेन वर्ब है, नॉट हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसका मतलब ही है पास होना। हेल्पिंग वर्ब बताता है टेंस, ये टेंस नहीं बता रहा, ये बता रहा है मेरे पास था। क्लियर। तो आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाया डिड नॉट प्लस हैव और प्लस अदर वर्ड जो आपके पास था। क्लियर। तो यू डिड नॉट, नहीं था तो यू डिड नॉट हैव अ पेन, नहीं था क्या था, क्या तुम्हारे पास 10 RS थे, तुम्हारे पास क्या था, और क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या से है, अभी बताया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो डिड यू हैव 10 RS। अब देखो बेटा, इनको आप स्पीकिंग में इनका यूज किया करें। जब आप बोलते हो ना तो ये सारे सेंटेंस है ना, ये सबसे ज्यादा ये तो स्पीकिंग में बहुत यूज होते हैं भाई। मैं जाया करता था, किया करता था, खाया करता था, पिया करता था, नहाया, ऐसा। मैं स्कूल नहीं जा सका, मैं कोचिंग नहीं जा सका, मैं आज पढ़ नहीं सका, मैं अपना होमवर्क नहीं कर सका। बोलो ना, कुड नॉट लगाओ। क्लियर। तो ऐसा लगाया। अब तुम्हारे पास क्या था, तो व्हाट डिड यू हैव। क्लियर हो गया ना। अब इसमें मैंने ये जो है ना वीडियो, इसमें मैंने आपको इतने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, ये आपको किताब में भी ढूंढने नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताना। इस वीडियो में कुछ आपके ना समझ में आया तो कमेंट करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, रोज एक वीडियो देता हूँ, एक से एक बेस्ट कॉन्सेप्ट हो जाता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसा ही कुछ लेकर आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।